नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 चैनल पर। मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची खबरें बिना किसी लाग लपेट के। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की पहली और बड़ी खबर बता दे, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 14 विवादित गांवों पर दावा जमाया जो तेलंगाना महाराष्ट्र सीमा पर बंटे हैं। यह लंबे समय से चली आ रही सीमा लड़ाई का एक नया मोड़ है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी बंगाली भाषी नागरिकों के खिलाफ बांग्लादेशी माइग्रेंट्स टैगिंग पर विरोध मार्च निकाल रही है। इससे भाषाई अधिकारों की राजनीतिक लड़ाई तेज हुई है। असम सरकार तेल उत्पादन में सीधे भागीदारी की तैयारी में है। नमरूप बोरहात 8 कुएं की खोज के बाद ओआईएल के साथ साझेदारी। इस कदम से राजस्व और संसाधन पावर में बढ़ोतरी होगी। यूपी एसटीएफ ने कानपुर से हथियार और 76 किलो गांजा तस्करी के नेटवर्क को पकड़ा, जिसमें महाराष्ट्र तक सप्लाई हुई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ में कई मारे गए। सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता पाई। यूपी में कन्वर यात्रा के दौरान मांस दुकानें बंद और शराब की दुकानों पर खुलासे के आरोप। मौलाना ने अमित शाह को पत्र लिखा। असम में राहुल गांधी के हमको जेल भेजने आए थे बयान पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तीखी प्रतिक्रिया। एयर इंडिया बोइंग 787 क्रैश की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि टेक ऑफ के दौरान दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए, जिससे इंजन बंद हुआ। पायलटों के बीच इसका जिम्मा लेने को लेकर विवाद है। पायलट संघ ने निष्कर्ष की आलोचना की है। अब भारत सरकार दे रही है किसानों को फसल बीमा योजना। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य है किसानों को सहायता देना, यानी किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान या कीटों से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा देना। इस योजना के तहत किसान को बहुत कम प्रीमियम पर फसल बीमा मिलता है और नुकसान होने पर बीमा राशि सीधे उसके खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपनी फसल की बुआई के समय बीमा कराना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सहायता देती हैं। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी फसल बीमा करा लें। अब सरकार देगी सीधा गरीबों को लाभ, यानी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य है देश के पूर्वी हिस्सों में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए लोगों तक स्वच्छ, सस्ती और सुरक्षित गैस आपूर्ति पहुंचाना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सस्ती पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की सुविधा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को दी जा रही है। इसका मुख्य मकसद है रसोई में धुएं से मुक्ति, ईंधन की लागत में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। यह योजना पूर्वी भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। जी हां दोस्तों, आपके भी घर के नजदीक कोई लाइट या कोई लाइट का पोल नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत सरकार दे रही है। सोलर रूफटॉप योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है हर घर की छत को एक बिजली उत्पादन केंद्र बनाना। इस योजना के तहत लोगों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे अपनी खुद की बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे लाभ हैं बिजली बिलों में भारी कमी, पर्यावरण के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आमदनी का स्रोत। सरकार इस योजना के अंतर्गत 30% से बढ़ाकर 70% तक सब्सिडी देती है और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। हर घर सौर, हर घर स्वावलंबी के विजन को साकार करती यह योजना भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।